जरा सोचिए, अगर आज रात जब आप सो रहे हों, कोई दिव्य आवाज आपसे पूछे, मांगो, मैं तुम्हें क्या दूं? ये सवाल आसान लगता है, लेकिन इसका जवाब इंसान की आत्मा को खोल देता है। आज की ये कहानी एक ऐसे राजा की है जिसे ये सवाल सच में पूछा गया था। उसका नाम था राजा सुलेमान। सुलेमान का जन्म इस्राएल के महान राजा दाऊद के घर हुआ। दाऊद एक योद्धा था। उसने तलवार से राज्य बनाया। उसने युद्ध लड़े, दुश्मनों को हराया और इस्राएल को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाया। लेकिन दाऊद जानता था, हर युद्ध तलवार से नहीं जीता जाता। उसे एक ऐसा उत्तराधिकारी चाहिए था जो तलवार नहीं, बुद्धि से राज करे। और वही था सुलेमान। सुलेमान शांत स्वभाव का था। वो संगीत, ज्ञान और विचारों में रुचि रखता था। वो लड़ाइयों से ज्यादा लोगों के मन को समझना चाहता था। जब दाऊद बूढ़ा हुआ, दरबार में राजनीति शुरू हो गई। कुछ लोग सुलेमान को राजा नहीं बनाना चाहते थे। साजिशें रची गई। राज्य अस्थिर होने लगा। लेकिन परमेश्वर की इच्छा सुलेमान के साथ थी। अंततः सुलेमान को राजा घोषित किया गया। लेकिन राजा बनते ही उसके भीतर डर भर गया। वो सोचता था, इतनी बड़ी प्रजा, इतनी जिम्मेदारी, अगर मैं गलत हुआ तो हजारों लोग दुखी होंगे। राजा बनने के कुछ समय बाद सुलेमान गिबॉन गया, जहां वो परमेश्वर को बलि चढ़ाने गया। वो थका हुआ था, चिंताओं से भरा हुआ था। उसी रात परमेश्वर उसके सपने में प्रकट हुए और बोले, सुलेमान, मांगो, मैं तुम्हें क्या दूं? ये पल इतिहास बदलने वाला था। सुलेमान धन मांग सकता था, शक्ति मांग सकता था, लंबी उम्र मांग सकता था, लेकिन उसने सिर झुका दिया और कहा, हे प्रभु, मैं बच्चा हूं। मुझे न शासन करना आता है, न सही और गलत की पूरी समझ। मुझे ऐसा हृदय दे जो न्याय कर सके, जो सत्य पहचान सके। परमेश्वर सुलेमान से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, क्योंकि तूने धन नहीं मांगा, शत्रुओं की मृत्यु नहीं मांगी, बल्कि बुद्धि मांगी है, इसलिए मैं तुझे ऐसी बुद्धि दूंगा जो न पहले किसी को मिली, न आगे किसी को मिलेगी। और जो तूने नहीं मांगा, धन, वैभव, सम्मान, वो भी मैं तुझे दूंगा। उस रात सुलेमान केवल राजा नहीं बना, वो इतिहास बन गया। कुछ समय बाद दरबार में एक कठिन मामला आया। 2 स्त्रियां, 1 बच्चा, 2 दावे। दोनों कह रही थी, बच्चा मेरा है। दरबार असमंजस में था। तभी सुलेमान ने कहा, तलवार लाओ, बच्चे को 2 टुकड़ों में बांट दो। पूरा दरबार सन्न रह गया। एक स्त्री चीख पड़ी, नहीं, बच्चा इसे दे दो, बस उसे जीवित रहने दो। दूसरी बोली, ठीक है, बांट दो। सुलेमान खड़ा हुआ, बच्चा उसी को दे दो जो उसकी जान बचाना चाहती है। उस दिन पूरे इस्राएल ने जाना, ये बुद्धि परमेश्वर से है। सुलेमान का राज्य शांति से भर गया। व्यापार बढ़ा, सोना चांदी आम हो गया। सुलेमान ने परमेश्वर के लिए एक भव्य मंदिर बनवाया। वो मंदिर सिर्फ इमारत नहीं था, वो विश्वास का प्रतीक था। दूर देश की शीबा की रानी सुलेमान की बुद्धि सुनकर आई। उसने कठिन प्रश्न पूछे। सुलेमान ने सबके उत्तर दिए। रानी ने कहा, जो मैंने सुना था वो आधा भी नहीं था। लेकिन यहीं से सबसे दुखद अध्याय शुरू होता है। सुलेमान ने परमेश्वर की आज्ञाओं को हल्का लिया। उसने कई विदेशी विवाह किए। उनकी वजह से उसका हृदय बट गया। जहां पहले प्रार्थना थी, वहां समझौता आ गया। बुढ़ापे में सुलेमान अकेला बैठा। महल थे, धन था, नाम था, लेकिन शांति नहीं थी। तभी उसने लिखा, सब कुछ व्यर्थ है। सूर्य के नीचे सब कुछ हवा को पकड़ने जैसा है। परमेश्वर का भय मानना और उसकी आज्ञाओं पर चलना, यही मनुष्य का कर्तव्य है। राजा सुलेमान हमें सिखाते हैं कि बुद्धि बहुत कीमती है। सफलता एक आशीष है, लेकिन परमेश्वर से दूर होकर सब अधूरा है। अगर आज परमेश्वर आपसे पूछे, मांगो, मैं तुम्हें क्या दूं, तो आपका उत्तर क्या होगा?